हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी क्रिप्टो करेंसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको अलग अलग टाइप से नेम किया जाता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस कैटेगरी में कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम लोग समझते हैं कि टोकन्स के टाइप क्या होते हैं। कॉइन्स के तो एक ही टाइप होगा क्योंकि कॉइन का तो एक ही नेटवर्क है, तो जो भी कॉइन होगा वो अलग अलग नेटवर्क के होंगे, तो उसका कोई टाइप नहीं होगा। बट जब टोकन की बात आ जाएगी तो टोकन में आपको एक ग्रुप मिल सकता है, तो इसलिए इसको बाइफर्केट किया गया है। चार टाइप के टोकन मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसमें एक दो टोकन और है जो कि बहुत ईजी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कवर नहीं किया। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो यूटिलिटी टोकन है, सेकेंड है गवर्नेंस, थर्ड है सिक्योरिटी, फोर्थ है ट्रांजैक्शनल। ओके, ये आपको मैं नॉर्मल रियल वर्ल्ड में कैसे होता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो हम लोग फर्स्ट समझते हैं कि यूटिलिटी टोकन का मतलब क्या होता है और रियल लाइफ वर्ल्ड में वो कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी आपको बताता हूं। यूटिलिटी टोकन is a type of token that is used to access a particular product or service within a blockchain based ecosystem। मतलब क्या होता है कि इस टोकन का यूज करके आप उसके नेटवर्क में जो जो भी सर्विसेज है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, they are not created for direct investment like security tokens but can be used for payment for services within the specific ecosystem। ओके, तो मतलब यूटिलिटी टोकन का क्या सिंपल मतलब है कि इस टोकन को यूज करके मैं अपने नेटवर्क में जितने भी सर्विसेज है वो मैं यूज कर सकता हूं, उस सर्विसेज के लिए मैं पे कर सकता हूं। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। टाइम जोन आपने देखा होगा, राइट? तो टाइम जोन में आपको एक कार्ड मिलता है, टाइम जोन का कार्ड, राइट? अब इसका आपको यूज कैसे करते हो कि आप इसमें अगर 1000 रुपीज पे किए तो इस कार्ड को यूज करके आप टाइम जोन में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी गेम्स है, आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, राइट? तो ये टाइम जोन का कार्ड कैसे फंक्शन कर रहा है, वो एक यूटिलिटी टोकन की तरह फंक्शन कर रहा है, राइट? यूटिलिटी टोकन का मतलब क्या हुआ कि इस टोकन को यूज करके मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क का मैं सर्विसेज या जो भी है वो यूज कर सकता हूं, राइट? सेम ये कार्ड क्या कर रहा है कि इस कार्ड को यूज करके मैं टाइम जोन में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी गेम्स है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, मैं उसको यूज कर सकता हूं। सो इसी तरीके से यूटिलिटी टोकन का भी फंक्शनिंग सेम है। सो अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड टोकन के उधर, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी टोकन। बहुत इजी टोकन है और ये आप इजीली समझ भी जाओगे। These tokens represent ownership in an underlying asset such as company share, real estate, investment fund, etc। तो मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी टोकन हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग शेयर्स को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी टोकन बोलेंगे। ठीक है, तो शेयर्स क्या करते हैं, एक एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसी तरीके से सिक्योरिटी टोकन भी एक एसेट को रिप्रेजेंट करता है। शेयर्स क्या करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू कम होगी तो शेयर की वैल्यू कम होगी। इसी तरीके से सिक्योरिटी टोकन फंक्शन करते हैं कि सिक्योरिटी टोकन अगर जिस एसेट के ऊपर बने हुए, अगर उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो सिक्योरिटी टोकन की भी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। ओके, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, मैं आपको उस फ्यूचर एग्जांपल से देता हूं कि कैसे हो सकता है। तो प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो आप नॉर्मली अभी कैसे जाते हो कि आप किसी प्रॉपर्टी वाले के पास जाते हो, वो आपको प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है? लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एक आपको एक्सचेंज बना के दी जाए। ठीक है, जैसे आपका स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, वैसे ही आपका क्या होगा, एक रियल एस्टेट एक्सचेंज होगा। उसमें क्या होगा कि हर एक ब्रोकर्स जो भी है वो लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कोई कंपनी ने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट निकाला, ठीक है? तो गोदरेज कंपनी ने अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट निकाला जो कि आपके एरिया में ही है। तो आप क्या किए, आप गए रियल एस्टेट एक्सचेंज में गए, आपने एक ब्रोकर को देखा, उसने गोदरेज का एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लिस्ट किया है, ठीक है? आपको उस प्रोजेक्ट को खरीदना है। अब फिजिकली आपने जाके वेरीफाई कर दिया कि हाँ अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपको इसको खरीदना है, अब अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और वो अग्रीमेंट में क्या होगा कि आप अपने साइन मारोगे, फिर सामने वाला प्रॉपर्टी वाला अपनी साइन मारे, जो भी है वो जो भी प्रोसीजर है वो होगा, राइट? लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी का एक अलग टोकन बनेगा कि समझो गोदरेज पारिवार है, ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम है पारिवार, तो इस पारिवार का एक अलग सा टोकन बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी में
इन्वेस्ट करना है, और वो भी हर एक फ्लैट का, समझो ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो हर एक फ्लैट का एक अलग अलग टोकन बनेगा, राइट। परिवार 301, परिवार 302, ठीक है। तो आपको चाहिए परिवार 301, मतलब आपको रूम नंबर 301 चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस एक्सचेंज में जाके, उस जो आपका ब्रोकर है उसमें जाके आप परिवार 301 को आप क्या करोगे, बाई करोगे, ठीक है। अब देखो फायदा क्या होगा इसमें। फर्स्टली आपको कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या होगा कि आपके जो डिटेल्स है और जो प्रॉपर्टी वाले के डिटेल्स है वो इस टोकन में क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने दोनों ने ट्रांजैक्शन किए, तो जो भी एड्रेसेस है आप दोनों के, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, इस टोकन में पता चल जाएंगे कि किसने क्या खरीदा है, राइट। तो एग्रीमेंट की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो टोकन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी टोकन। क्यों, क्योंकि अगर आपकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो इस सिक्योरिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी डूब गई या फिर वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ तो आपका टोकन भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी टोकन, जो रियल एस्टेट वर्ल्ड में चल सकता है। मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन की दुनिया में रियल एस्टेट को भी आप डिजिटली लेके जा सकते हो। नेक्स्ट टोकन है वो है गवर्नेंस टोकन। Okay, these tokens enable holders to participate in the decision making process of the blockchain platform. ये टोकन का क्या फायदा होता है कि अगर आपके पास ये टोकन है तो आप वोट कर सकते हो, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में अपना सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। टाटा मोटर्स ने शेयर्स इशू किए होंगे, राइट। शेयर्स क्या है, शेयर्स एक सिक्योरिटी टोकन है। ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर हम लोग को समझने जाए तो शेयर क्या है, एक सिक्योरिटी टोकन है, मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। पर शेयर एक और काम करता है, वो एक गवर्नेंस टोकन भी है। गवर्नेंस टोकन कैसे हुआ कि अगर आपके पास जितने शेयर्स है उतने आपके पास क्या है, वोटिंग पावर है, राइट। तो अगर आपके पास वोटिंग पावर जितनी ज्यादा है उतना आप डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर रहे हो। तो गवर्नेंस टोकन क्या है, वो एक ऐसा टोकन है जिसको आप यूज करके आप वोटिंग पावर कर सकते हो या फिर आप डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकते हो। तो शेयर्स भी क्या है, शेयर्स भी एक गवर्नेंस टोकन कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वोटिंग पावर है, राइट। और उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते जो कि डिजिटाइज हो जाएगा। जैसे हमारा वोटिंग आईडी होता है, अगर मैं इस वोटिंग आईडी को ब्लॉकचेन में डाल दूं, तो अब इस आईडी को यूज करके जब मैं वोटिंग करने जाऊंगा, राइट, तो अब मैं डिजिटली क्या कर लूंगा कि ये मेरी आईडी है, इस आईडी का नंबर लिख दिया और उसके बाद में मैंने अपना वोट डाल दिया, यस या नो, जो भी वोट होगा वो डाल दिया। तो अब ये आईडी आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क में दिख जाएगी कि हाँ भाई इस आईडी ने या तो राइट किया या तो रॉन्ग किया। तब इसका फायदा क्या होगा कि आप डबल वोटिंग नहीं कर सकते। और सेकेंडली एक और फायदा होगा, आपको ये भी पता चलेगा किसने वोट नहीं किया, जो कि नॉर्मली अभी भी पता चलता है बट आपको परसेंटेज में पता चलता है। बट जब आपके पास ब्लॉकचेन हो जाएगा तो आपको आईडी वाइज पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने इतने लोगों ने वोटिंग नहीं किया। और ये कितना फंक्शनिंग इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्लॉकचेन में जितने भी आईडीज है वोटिंग के, वो आपको सिर्फ चेक करने और आपको वेरीफाई करने कितने लोगों ने राइट किया, कितने लोगों ने रॉन्ग किया और कितने लोगों ने वोट ही नहीं दिया। कितना आसान हो जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस स्टेट में क्या हुआ, कितने लोगों ने किया, कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, चिल्ड्रन कितने थे। तो अगर आप ये वोटिंग आईडी को ब्लॉकचेन में डाल दोगे तो कितना फंक्शनिंग इजी हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से फ्यूचर में होगा। जैसे रियल एस्टेट होने वाला है वैसे वोटिंग आईडी भी आपका ब्लॉकचेन में जाएगा और उसको आप डिजिटाइज करके आप वोटिंग करने वाले हो। ये तो मेरे हिसाब से 100% होने वाला है। तो गवर्नेंस टोकन का मतलब क्या हुआ कि आपको वोटिंग करने का पावर मिलता है। और लास्ट टाइप है वो है ट्रांजैक्शनल टोकन। ट्रांजैक्शनल टोकन आर यूज्ड टू ट्रांजैक्ट, दे सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ऐसे टोकन्स जो रुपी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ वर्ल्ड में गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, ई गिफ्ट कार्ड इसलिए लिया है क्योंकि आपको टोकन से आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने ई गिफ्ट कार्ड लिया। ठीक है, अब ई गिफ्ट कार्ड में क्या होता है, अगर आप उसमें 1000 रुपीज भरो, ठीक है, तो उसका क्या मिलता है, आपको टोकन आईडी मिलता है। मतलब रियल लाइफ वर्ल्ड में तो आपको ई गिफ्ट कार्ड नंबर मिलेगा और उसका एक पासवर्ड मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक वेबसाइट में जाओगे, जैसे अभी अमेजोन है तो अमेजोन में जाके आप गिफ्ट कार्ड में लॉग इन करोगे और उसमें क्या डालोगे, अपनी टोकन आईडी और पासवर्ड। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1000 रुपए यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस 1000 रुपए को यूज करके आप अमेजोन में जितने भी चीजें उसको खरीद या बेच सकते हो।
ठीक है। तो अब ये गिफ्ट कार्ड ने क्या काम किया, एज अ ट्रांजैक्शनल टोकन काम किया। क्यों? क्योंकि इस कार्ड को यूज करके आप Amazon में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको खरीद सकते। तो ट्रांजैक्शनल टोकन्स क्या होते हैं? ऐसे टोकन जिसको आप यूज करके गुड्स और सर्विस परचेज कर सकते हो। रियल लाइफ वर्ल्ड में तो उसको हम लोग वाउचर्स बोल सकते हैं या फिर गिफ्ट कार्ड्स बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ने समझा कि टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या क्या होते हैं और उसको आप रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो हम लोग ने समझा, उसके एग्जाम्पल्स भी समझे, और जो फ्यूचर में होने वाला है इस टोकन्स को यूज करके हम लोग फ्यूचर में जो जो चीजें हैं जो आजकल फिजिकल है उसको हम लोग डिजिटाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग ने समझा कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या टाइप्स होते हैं और रियल लाइफ वर्ल्ड में उसको आप कैसे देख सकते हैं। टोकन्स में जो मेजर 4 टाइप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी जो टाइप है वो एक ही अलग टाइप है जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म टोकन। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगला जो वीडियो होगा वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।